एक बार की बात है। एक गरीब आदमी को कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ी। उसे कहीं से यह मालूम हो गया कि यदि वह किसी भूत को अपने वश में कर ले तो वह उससे जो चाहे मंगवा सकता है। उसे एक भूत ढूंढने की सूझी। वह किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जिससे उसे एक भूत मिल जाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक साधु महाराज मिल गए। साधु की जी महाराज के पास बड़ी शक्तियाँ थीं और उसने उनसे सहायता की याचना की। साधु महाराज ने उनसे पूछा, तुम भूत का क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, महाराज मैं भूत इसलिए चाहता हूँ कि वह मेरा काम कर दे। कृपा कर मुझे उसको प्राप्त करने का ढंग बता दीजिए। साधु बोले, देखो तुम इस झमेले में मत पड़ो, अपने घर लौट जाओ। दूसरे दिन वह आदमी साधु के पास गया और बहुत रोने लगा। उसने कहा, महाराज एक भूत दे दीजिए ना, मुझे बड़ी आवश्यकता है। अंत में साधु कुछ चिढ़ से गए और उन्होंने कहा, अच्छा लो, यह मंत्र लो, जप करने से एक भूत प्रकट होगा और फिर उससे तुम जो काम करने को कहोगे वह करेगा। परंतु साधु महाराज सावधान करते हुए बोले, होशियार रहना, ये बड़े भयंकर प्राणी होते हैं, उसे निरंतर काम में लगाए रखना। यदि कभी वह खाली रहा तो तुम्हारी जान ही ले लेगा। तब उस मनुष्य ने कहा, यह कौन सा कठिन बात है, मैं तो उसे इतना काम दे दूंगा कि उसके जीवन भर खत्म न हो। इसके बाद वह आदमी वन में चला गया और साधु महाराज के दिए मंत्र का जप करने लगा। कुछ देर के बाद उसके सामने विकराल दांतों वाला एक भयंकर भूत प्रकट हुआ। परंतु भूत ने कहा, देखो मैं भूत हूँ, तुम्हारे मंत्र ने मुझे जीत लिया है। तुम्हें मुझे निरंतर काम में लगाए रहना होगा, क्योंकि जो ही मुझे थोड़ा सा अवकाश मिलता है तो मैं फिर किसी भी व्यक्ति की जान ले लेता हूँ। आदमी बोला, ठीक है, जाओ मेरे लिए एक महल तैयार करो। भूत ने जवाब दिया, लो हो गया। आदमी ने कहा, जाओ मेरे लिए धन लेके आओ। भूत बोला, लो धन भी तैयार है। फिर आदमी ने कहा, ये जंगल काट डालो और यहाँ एक शहर बसा दो। भूत बोला, लो यह भी हो गया। अब और क्या करूं बताओ? तो वह आदमी बड़ा घबराने लगा। उसने मन में सोचा, अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है जो मैं इसको करने को कहूँ। यह तो प्रत्येक काम क्षण भर में ही खत्म कर देता है। उधर भूत गरज कर बोला, देखो मुझे जल्दी कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बेचारा आदमी थर-थर कांपने लगा। अब कोई काम सोच ही न सका और मारे भय के थर-थर कांपने लगा। अब तो भागते भागते उन्हीं साधु महाराज की शरण में पहुंचा और जाकर के गिड़ाने लगा, महाराज रक्षा कीजिए, मेरी जान बचाइए। साधु महाराज ने पूछा, क्या हुआ? उस मनुष्य ने उत्तर दिया, अब क्या करूं, आप तो मेरे पास उस भूत को देने के लिए कोई काम शेष भी नहीं है। मैं उससे जो भी काम करने को कहता हूँ वो क्षण भर में ही कर डालता है और अब उसके पास कोई काम नहीं रह जाता तो मुझे खा डालने की धमकी देता है। इतने में ही वह भूत वहाँ आ पहुँचा और कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और सचमुच खा जाता। आदमी डर के मारे कांपने लगा। इतने में साधु महाराज ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। देखो वह जो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है ना, अपनी तलवार निकालो और यह पूंछ काट कर इस भूत को दे दो और उससे कहो कि इसको सीधी कर दे। उस आदमी ने झट से तलवार निकाल ली और कुत्ते की पूंछ काट कर उस भूत को दी और कहा कि इसको सीधी करो। भूत ने पूंछ ली और बड़ी सावधानी से जैसे ही सीधी की त्यों ही दूसरे क्षण वह फिर टेढ़ी हो गई। भूत ने दोबारा कोशिश की, परंतु ज्यों ही उसने छोड़ी त्यों ही वह फिर टेढ़ी हो गई। उसने तीसरी बार फिर प्रयत्न किया, परंतु वह फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो गई। इस प्रकार वह कई दिनों तक प्रयत्न करता रहा, यहाँ तक कि वह थक गया और बोला, मुझे ऐसा कष्ट तो अपने जीवन में कभी नहीं हुआ। मैं एक बड़ा पुराना भूत हूँ, ऐसी मुसीबत में मैं कभी नहीं पड़ा। अब तो वह भूत उस आदमी से कहने लगा, आओ भाई, हम तुम समझौता कर लें। तुम मुझे छोड़ दो और मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ दिया है वह सब अपने पास ही रखे रहो। मैं वादा करता हूँ
अब आगे तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न दूंगा। यह सहन कर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और प्रसन्नतापूर्वक उसने उस भूत से सहर्ष समझौते को स्वीकार कर लिया। हमारा यह संसार भी बस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के ही समान है। सैकड़ों वर्षों से लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु ज्यों ही वे इसे छोड़ देते हैं त्यों ही यह फिर से टेढ़े का टेढ़े हो जाती है। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? मनुष्य पहले यह जान ले कि आसक्ति रहित होकर उसे किस प्रकार कर्म करना चाहिए। यदि वह दुराग्रह से परे हो सकता है, जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि संसार कुत्ते की टेढ़ी दुम की तरह है और कभी भी सीधा नहीं हो सकता, तब हम दुराग्रह नहीं होंगे। यदि संसार में यह दुराग्रह, यह कट्टरता न होती तो अब तक यह बहुत उन्नति कर लेता। यह सोचना भूल है कि धर्मांधता द्वारा मानव जाति की उन्नति हो सकती है, बल्कि उल्टे यह तो हमें पीछे हटाने वाली शक्ति है, जिससे घृणा और क्रोध उत्पन्न होकर मनुष्य एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगते हैं और सहानुभूति से परे हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है अथवा जो कुछ हम करते हैं वही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और जो कुछ हम नहीं करते हैं, जो कुछ हमारे पास नहीं है, वह एक कौड़ी का मूल्य भी नहीं। अतएव अब कभी दुराग्रह का भाव आए तो सदा कुत्ते की टेढ़ी पूंछ का ही दृष्टांत स्मरण कर लिया करो। तुम्हें अपने आप को संसार के बारे में चिंतित बना लेने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सहायता के बिना ही यह चलता रहेगा। जब तुम दुराग्रह और मतान्धता से परे नहीं हो जाओगे, तभी तुम अच्छी तरह से कार्य कर सकोगे। जो ठंडे मस्तिष्क वाला है और शांत है, जो उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है, जिसके स्नायु सहज ही उत्तेजित नहीं हो उठते, तथा जो अत्यंत प्रेम और सहानुभूति संपन्न है, केवल वही व्यक्ति संसार में महान कार्य कर सकता है और इस तरह उससे अपना भी कल्याण कर सकता है। दुराग्रही व्यक्ति मूर्ख और सहानुभूति शून्य है। वह न तो कभी संसार को सीधा कर सकता है और न ही स्वयं ही शुद्ध एवं पूर्ण हो सकता है।